फिल्म दीवार देखी, दीवार देखी। उसमें एक डायलॉग था, अमिताभ बच्चन बोलते हैं ये बिल्डिंग जब बन रही थी इसकी ईंटें जो है मेरी मां ने उठाई थी। बिल्डिंग की बिल्डिंग खरीद लेते हैं, तो सपरू के जगह एक सिंधी कैरेक्टर होता तो ये डायलॉग कैसे होता? बोला, विजय तुमको धंधा करना नहीं आता है, तुम इस बिल्डिंग का 10 लाख रुपया ज्यादा भी मांगता तो मैं दे देता, लेकिन अभी तो सौदा हो गया है ना, तुम फंस गया। बच्चन साहब ने बोला, बात ऐसी है इंदर वासवानी जी, धंधा करना तो आपको नहीं आता है, अगर आप इस बिल्डिंग का मुझसे 10-15 लाख ज्यादा भी मांगते तो मैं दे देता। अच्छा, ऐसा क्या बात है यार इस बिल्डिंग में? ये बिल्डिंग जब बन रही थी इसकी ईंटें जो है मेरी मां ने उठाई थी, मेरी मां ने ईंटें उठाई थी। अच्छा अच्छा, अभी तुम्हारा मां किधर मिलेगा? क्यों? अरे क्यों क्या? मेरा 3 बिल्डिंग का और काम चालू होने वाला है। मैं चाहता हूं तुम्हारा मां ही ईंटें उठावे और तुम ही खरीदो ना यार। मैं गुजराती हूं, कच्छी हूं, मेरी वाइफ आई है मेरे साथ, साउथ इंडियन है। तो मुझे 20 साल हो गए फिल्म इंडस्ट्री में, तो मेरी वाइफ ने कहा, इतना साल हो गया फिल्म इंडस्ट्री में, ये टीवी सीरियल में ही काम करता है, भाभी जी घर पर है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी देखो किधर था किधर पहुंच गया, उसने सलमान खान का साथ काम किया। मैं बोला उसका नसीब है। उसने शाहरुख खान का साथ भी काम किया, मैंने कहा उसका नसीब है। उसने आमिर खान का साथ भी काम किया, मैंने कहा उसका नसीब है। उसने हमारा साउथ इंडियन श्रीदेवी का साथ भी मॉम में काम किया, मैं बोला उसका नसीब है। कैसा पति मिला है, रोज पत्नी का डांट सुनता है, मैंने कहा ये मेरा नसीब है। अब मैं आपके सामने कुछ फिल्म स्टारों की आवाजें पेश करूंगा एक साथ। आप लोग ने फिल्म देवदास देखी? देवदास देखी? इसके पहले और एक मैं बात बताता हूं, हमारे हप्पू सिंह निछावर खाते हैं, इन्होंने एक को पकड़ लिया स्कूटी वाले को और बोला गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, उनकी आवाज में। तो उसने बेचारे ने गाड़ी रोकी, बोला मेरे पास लाइसेंस है, पीयूसी है, गाड़ी का पेपर है। बोले वो नहीं, नाम बताओ। वो बेचारा बोला धन्नू। बोला आपका नाम धन्नू है? नहीं, मेरा स्कूटी का नाम धन्नू है। नहीं नहीं, आपका नाम बताओ। तो हप्पू सिंह ने बोला नहीं, आपका नाम बताना पड़ेगा। लेकिन क्यों? गलती तो स्कूटी से हुई। देखो कानून बहुत बारीक है, कानून बहुत बारीक है। अच्छा, बोला कानून बारीक है तो लिखो इंदर वासवानी। अच्छा, तुम्हारा बाप का नाम बताओ। अरे यार, बोला स्कूटी से गलती हुआ, लाइट उसका खराब हो गया, मेरा नाम लिखा, अभी बाप को क्यों बीच में लाते हो? कानून बहुत बारीक है, कानून बहुत बारीक है, बाप का नाम बताओ। बोला लिखो ठाकुर इंदर वासवानी। अच्छा, अभी दादा का नाम बताओ। अरे यार, बोले हप्पू सिंह जी, स्कूटी की लाइट खराब हो गई, मैंने अपना नाम बताया, बाप का बता, अभी दादा को ऊपर से नीचे क्यों लाता है? बोला कानून बहुत बारीक है, कानून बहुत बारीक है। बोला चुप करो, तुम्हारा कानून कितना बारीक है जिसमें से विजय माल्या जैसे लोग निकल जाते हैं और हम जैसे स्कूटी वाले फंस जाते हैं। फिल्म देवदास देखिए आप लोग ने? कौन सी? शाहरुख खान की या दिलीप कुमार साहब की? दोनों? अरे वाह। जब ये फिल्म बन रही थी तो संजय लीला बंसाली जी ने एक ऑडिशन रखा कि जो भी अच्छा डायलॉग बोलेगा मैं उसको अपनी फिल्म में चांस दूंगा। तो सारे फिल्म स्टार आ गए, लाइनें लिख के दी डायलॉग की, कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है। तो सबसे पहले ये डायलॉग शाहरुख खान जी ने बोला, आवाज अच्छी लगे तो तालियां बजाइएगा। शाहरुख खान, उसके बाद दूसरे फिल्म स्टार। अरे कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? अरे मैं तो पीता हूं इसलिए यहां पर बैठ सकूं, तुझसे 2 बातें कर सकूं, तुझे बर्दाश्त कर सकूं। बाबूजी ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, तूने कहा हवेली छोड़ दो। एक दिन आएगा वो कहेगा ये दुनिया छोड़ दो, मगर आप लोग से किसने कहा कि तालियां बजाना छोड़ दो? थैंक यू। बोला नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट बोला परेश रावल। बोला वो तो कैरेक्टर है। बोला एक्टर तो है।
परेश रावल जी इस डायलॉग को किस तरह पेश करेंगे? परेश रावल जी, कौन कमबख्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है? हाँ, मैं तो पीता हूं इसलिए यहां पर बैठ सकूं, तुझसे दो बातें कर सकूं, तुझे बर्दाश्त कर सकूं। बाबूजी ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, तूने कहा हवेली छोड़ दो। एक दिन आएगा वो कहेगा ये दुनिया छोड़ दो। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं, मेरा नाम है परेश रावल, कभी नहीं छोड़ सकता हूं खाना बासमती चावल। समझ गए? बोला नेक्स्ट कौन है? बोले जो श्रद्धा से करे भक्ति भरपूर और जो लड़कियों को छेड़े उसे कहते हैं। क्या बात है, बच्चे ने बोल दिया शक्ति कपूर। शक्ति कपूर इस डायलॉग को किस तरह पेश करते? अगर देवदास में होते तो शक्ति कपूर, आओ कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूं इसलिए यहां पर बैठ सकूं, तुझसे दो बातें कर सकूं, तुझे बर्दाश्त कर सकूं। बाबूजी ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, तूने कहा ये हवेली छोड़ दो। एक दिन आएगा वो कहेगा ये दुनिया छोड़ दो। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं, लेकिन मेरे पोर के पाइया हाइया हाइया, अपनी ललिता को कभी नहीं छोड़ सकता हूं, वो भी बत्ती बुझा के। आओ बोला नेक्स्ट कौन है? बोला दिलीप कुमार साहब। दिलीप कुमार साहब ये डायलॉग किस तरह पेश कर दे? कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? हम तो पीते हैं इसलिए यहां पर बैठ सके, तुमसे दो बातें कर सके, तुम्हें बर्दाश्त कर सके। बाबूजी ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, तुमने कहा हवेली छोड़ दो। एक दिन आएगा वो कहेगा ये दुनिया छोड़ दो। सब कुछ छोड़ सकते हैं हम, सुना सब कुछ छोड़ सकते हैं हम, मगर उंगली करना कभी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम दिलीप कुमार हैं। जब तक सीन में उंगली नहीं करेंगे सीन में मजा कैसे आएगा भाई? और एक कलाकार जिन्होंने 25 सिल्वर जुबली फिल्में दी, 35 गोल्डन जुबली फिल्में दी, राजेश खन्ना जी यानी कि काका जी, जरा उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। राजेश खन्ना ये डायलॉग किस तरह पेश करते? राजेश खन्ना, अरे कौन कमबख्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है? हाँ? अरे हम तो पीते हैं इसलिए यहां पर बैठ सकें, तुमसे दो बातें कर सके, तुम्हें बर्दाश्त कर सकें। अरे बाबूजी ने कहा पारो को छोड़ दो। हाँ, अरे बाबूजी ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, तूने कहा ये हवेली छोड़ दो। हाँ, लाले की जान एक दिन आएगा वो कहेगा ये दुनिया छोड़ दो। अरे हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, मगर पुष्पा के आंसू पोंछना कभी नहीं छोड़ सकते हैं। और एक कलाकार अमिताभ बच्चन जी के हमेशा सपोर्टिंग रहे, सपोर्टर रहे, मेरा गांव मेरा देश, अमर अकबर एंथोनी, परवरिश, हेरा फेरी, विनोद खन्ना जी। ये आवाज बहुत कम लोग निकालते हैं, ऐसा नहीं कि सभी निकालते हैं, लेकिन मैं भी थोड़ी कोशिश करता हूं। आवाज अच्छी लगे तो तालियां बजाना। विनोद खन्ना जी, ऐसे अमंचे तमंचे तो बच्चे बच्चे भी लेके घूमते हैं। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूं इसलिए यहां पर बैठ सकूं, तुझसे दो बातें कर सकूं, तुझे बर्दाश्त कर सकूं। बाबूजी ने कहा पारो को छोड़ दो। हाँ, पारो ने कहा ये शराब छोड़ दो। हाँ, तूने कहा ये हवेली छोड़ दो। हाँ, एक दिन आएगा वो कहेगा ये दुनिया छोड़ दो। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं, लेकिन गुरु जी के आश्रम में आना कभी नहीं छोड़ सकता हूं। अब थोड़ा चलते हैं, सीनियर सिटीजन भी आए हुए हैं यहां, उनके लिए मैं पेश करता हूं मदर इंडिया के हीरो, मेरा मतलब है विलेन,
जिन्होंने जिंदगी में कभी अच्छा काम नहीं किया, खेत खलियान हड़प किए, कन्हैया लाल जी। कन्हैया लाल, कन्हैया लाल ये डायलॉग को किस तरह पेश करते? कन्हैया लाल जी, न्यू जनरेशन शायद ये आवाज ना समझे, ये मैंने कुछ सीनियर सिटीजनों के लिए निकाल रहा हूं। अरे कौन कमबख्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है? अरे मैं तो पीता हूं इसलिए यहां पर बैठ सकूं, अरे तुझसे दो बातें कर सकूं, तुझे बर्दाश्त कर सकूं। बाबूजी ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, तूने कहा ये हवेली छोड़ दो। अरे पर्वतिया, एक दिन ये गांव वाले कहेंगे खेत खलियान छोड़ दो। अरे ये लाला सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन ब्याज का धंधा कभी नहीं छोड़ सकता।